गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग। देखिए, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आपकी रीजनिंग की एक क्लास है और रीजनिंग में भी लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को करवाया था, सिलोइज्म कंप्लीट हो गया था आपका। तो इस वाली क्लास में अपन सिलोइज्म के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो अपन करने वाले हैं और उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए थे और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा टेलीग्राम लिंक है। तो इसके बेनिफिट क्या है, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जितने भी वीडियोस आपको यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको यहीं टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों तरीके से आपको मिलने वाले हैं वीडियोस। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए हमें। चलिए देखिए, यहाँ से मेरे बारे में देख सकते हैं आप। मेरा नाम गिरिराज यादव है दोस्तों, और पिछले 5 साल से मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता आ रहा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, आरपीएससी हो गया है, आरएसएम एसएसबी हो गया है, एसएससी हो गया है, रेलवेज हो गया है। बाकी जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम्स के लिए मैं रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। और बीटेक किया है मैंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से, और एमटेक किया हुआ है एमएनआईटी जयपुर से। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो जिन लोगों ने अभी तक भैया अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इसके मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आजकल मतलब अगर आपके पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो वो और लोगों के कंपैरिजन में आपको कम प्लानिंग करनी पड़ेगी, कम स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लगभग सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस से आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए क्या क्या मिलने वाला है मैं बता देता हूँ। जितनी भी क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी नहीं होगी। टेस्ट सीरीज और क्विजेज जो है उसके लिए आपको अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में मिलने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके इसमें कंडक्ट होंगे प्रॉपरली। तो जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनके लिए अलग से सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सेशन को आप अटेंड करिए और आपका डाउट है वो एजुकेटर के साथ में शेयर करिए, तो आपके डाउट्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेरीज होंगी आपकी उनका बिल्कुल समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए अगर डिटेल में बात करते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या लाभ हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एजुकेटर हैं लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे, फुल सिलेबस आपका कवर होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। निश्चित होके पढ़िए। ठीक है, निश्चिंत होके पढ़िए। और इन क्लासेस का क्या होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। इन क्लासेस को आप कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वीकली क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें क्या होता है आपके कि जितना भी आपको एक वीक में पढ़ाया गया है तो वीकेंड पे क्या है आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जितना भी पढ़ा दिया गया है उन सारे जितने भी 4-5 दिन में आपका टॉपिक कवर हुआ है उसका सारा टॉपिक का एनालिसिस करके और कंप्लीट एमसीक्यू है वो आपको मिलने वाले हैं। तो उससे क्या है आपको चीजें जो है वो लंबे टाइम तक भी याद रहेगी, साथ के साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और अगर आपका कोई डाउट है तो तभी के तभी क्या है सामने आ जाएगा। तो डाउट जो है डाउट क्लियरिंग सेशन में जाइए और उसको आप क्या है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव और नए नए तरीकों से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे आकर्षक तरीकों से पढ़ाया जाता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम वगैरह इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका वीडियो लेक्चर होगा उसके साथ में ही आपकी जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दोनों तरीके से होगी, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। वहाँ व्यू पीडीएफ का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास में दोनों ऑप्शन आते हैं कि विद एनोटेशन मतलब आपकी जो सॉल्व कराई हुई है क्लास में डिस्कस किया हुआ है उसके साथ में आपको देखनी है, या केवल क्वेश्चंस जो है बिना सॉल्यूशन के देखने हैं। तो दोनों ऑप्शंस वहां पे होते हैं। टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ही नहीं है, इवन हर चीज हो गई है। मतलब वीक बाय वीक जो है हर वीक भी आपकी रिवीजन क्लास भी हो रही है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज मॉक वगैरह ये तो आपको कंप्लीट जो है मिलने वाले हैं, उनकी कोई कमी नहीं रहेगी आपको। ठीक है, उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस डाउट के लिए हो गई है। फुल सिलेबस कवर होगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से पढ़ाया जाएगा। तो उसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। अगर कुछ बचता है तो वो भी यहाँ पे है, देखो प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है तो अनअकैडमी जो है आप लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जितने भी एजुकेटर हैं बहुत ही क्वालिटी एजुकेटर है, और क्वालिटी एजुकेशन जो है अनअकैडमी की खासियत है।
तो आपको जितने भी एजुकेटर हैं मोस्टली एग्जाम्स जो है उन्होंने क्रैक करे हुए हैं, तो उनको पता है किस प्रकार से किस स्ट्रेटजी से बच्चों को जो है एग्जाम से डील करवाना है। तो वो आपको आपके हिसाब से हर एक बच्चे के हिसाब से उसकी प्लानिंग जो है तय होती है। तो आपको प्रॉपर जो है हर एक चीज में आपको गाइड करने वाले हैं और सहयोग करने वाले हैं। तो वो वाली चीज भी यहाँ पे है। तो देखिए इसके बाद में कुछ बचता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो बचती है केवल और केवल आपकी मेहनत, तो वो आपको करनी है। ठीक है, चलिए देखिए ये तो हो गए आप बेनिफिट। अभी देखिए लेना कैसे है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाओ और अनअकैडमी सर्च करो, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से हमारी ऐप है, इसको इंस्टॉल करो। इसको जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, मोबाइल नंबर को करो वेरीफाई। ठीक है, मोबाइल नंबर को करो आप वेरीफाई। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं आपकी ऐप जो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। ठीक है, इसमें प्लस में जाओ, यहाँ पे प्लस में जाके आपका सेक्शन चूज करो। सेक्शन क्या होता है कि आप अगर आरपीएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सेक्शन हो जाएगा आरपीएससी। एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है तो एसएससी, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम है तो यूपीएससी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन चूज करो। और एक ये क्या है, एक और खास बात है प्लस सब्सक्रिप्शन की, कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही नहीं है यहाँ पे, उसके अलावा है कि सपोज करो आरपीएससी में भी आरएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आरएस के अलावा आपको एसीएफ वगैरह हर एक जो एग्जाम है उन सब के लिए प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो बच्चे क्या होते हैं कि इस प्रकार से होता है कि जो आरएस की दे रहा है वो एसीएफ की भी दे रहा होता है, या फिर पटवार की दे रहा है तो फिर वो दूसरे एग्जाम की भी दे रहा होगा। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जाओगे तो आपको क्या है पटवार के लिए अलग से लेना पड़ेगा, किसी और के लिए अलग से लेना पड़ेगा। सपोज करो राजस्थान एसआई का है, ठीक है ना, और पटवार का है तो अलग से लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक बार जो है आपका सेक्शन चूज करना है, उसी के अंदर सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे, किसी के लिए भी आप पढ़ सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद में देखिए जैसे ही आप सेक्शन चूज करते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन का आपके ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, उसके बाद में देखिए सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस जो है ना, इस पे क्लिक करते ही सब्सक्रिप्शन के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जो बिगिनर है, फ्रेशर है, वो 24 महीने का, 12 महीने का, आपको जैसा सहूलियत जैसा सही लगे उनमें से कोई ले सकता है। मैं जो बिगिनर है उनको 24 मंथ का ही रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको क्रैश कोर्स वगैरह के लिए चाहिए तो इनमें से कोई ले सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक प्रकार के रेफरल कोड जो है आपसे मांगा जाएगा, उसकी जरूरत होती है। तो गिरी लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करोगे तो 10% का आपका हो जाएगा ऑफ। ठीक है ना, 10% का आपका ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेमेंट के। चलिए देखिए बात करते हैं भैया अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे देखिए कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, कितने बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट में यहाँ पे देखिए दो दो बैच अरेंज करना, ठीक है, वो भी मुश्किल होता है, लेकिन तीन तीन बैच आपके लिए यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। दिन रात मेहनत करी जा रही है हमारी एचआर टीम की तरफ से भी और जो एजुकेटर हैं जितने, उनकी तरफ से भी। ठीक है, तो पहला बैच जो चल रहा है आपका वो चल रहा है पटवार का क्रैश कोर्स, और कंप्लीट जो है अपन इसको कर लेंगे केवल और केवल 20 दिन में। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका आरएस फाउंडेशन का बैच भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आरएस फाउंडेशन बैच अगर किसी को आरएस की प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बैच है। इसके अलावा एसीएफ की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एसीएफ के लिए भी बैच है। तो तीनों के तीनों बैचेस यहाँ पे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो वो बाकी आपके कोई भी मिलने वाला हो, फ्रेंड हो, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव हो, उनको भी बता सकता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन जो है आप केवल एक चैनल में ही कर सकते हो। ठीक है, तो तीन अपने बैच चल रहे हैं भैया। ठीक है, चलिए देखिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों के सामने है यहाँ पे। सिलोइज्म या न्याय वाक्य की आपकी क्लास है। ठीक है, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूं मैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीट टाइप्स हैं वो आज आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जितने भी मोस्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका टाइप होता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे आप लोगों के, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो प्रीवियस ईयर के भी काफी सालों से एग्जाम हो रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस जो हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का। देखिए एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले
जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बता देता हूँ। सिलोइज्म की क्लास है भैया, न्याय वाक्य की ये क्लास है, क्योंकि कई लोग बिगिनर होते हैं उनको पता नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कथन दिए हुए होते हैं कुछ और फिर होते हैं निष्कर्ष। तो आपको चेक करना होता है कि वो निष्कर्ष सही है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए होते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, तो उनमें से कौन सा सही होगा, ये तो एज यूजुअल अपना रहता ही है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कथन क्या दिया हुआ है, पहला कि सभी खिड़कियां घर है। अब ये मैंने बताया आपको किस प्रकार से इनके वेन डायग्राम बनाते हैं, कि सारी की सारी खिड़कियां घर है, तो ऑल वाला रिलेशन हो गया। तो ऑल वाला रिलेशन हो गया तो कैसे बनेगा भैया, कि ये जो सारी की सारी खिड़कियां आपकी, तो इनका जो सर्कल है वो आ जाएगा भैया आपका जो घर का सर्कल है उसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद में देखो सारी की सारी सड़कें जो है वो भी घर है, सभी सड़कें घर है, तो भैया सड़कें जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी, सारी की सारी वो भी घर वाले सर्कल के अंदर आ जाएगी। आ रही है बात समझ में। अभी इसमें देखो मैंने इस प्रकार बनाया कि खिड़कियों और सड़कों वाला सर्कल जो है एक दूसरे को काट रहा नहीं है। ठीक है, काट रहा नहीं है कैसे भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है भैया। इसको काट रहा होगा अगर इस प्रकार से होगा, ये हो गया आपका घर वाला सर्कल, इसके अंदर आ गई है भैया आपकी ये खिड़कियां। ठीक है ना, और इसको काटते हुए भैया सड़कें, हो सकता है ना इस वाले केस में भी तो अगर ऐसे बनाता तो भी तो सारी की सारी सड़कें घर है ना। अपने तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही होना चाहिए, तो सभी सड़कें घर है, तो इसमें भी सारी की सारी सड़कें घर है, क्योंकि घर वाला सर्कल है बाहर और इसके अंदर आ रही है। ठीक है, सारी की सारी सड़कें, और ऐसे ही सारी की सारी खिड़कियां हैं वो भी इसके अंदर है, तो सारी की सारी खिड़कियां भी घर है। तो पॉसिबिलिटीज हालांकि सारी चेक करनी होती है, लेकिन अभी नहीं चलेंगे, करेंगे, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये। ठीक है ना, अभी जब निष्कर्ष करेंगे तो निष्कर्ष जो है वो कंप्लीट रूप से सही होना चाहिए, हर एक केस के लिए, हर एक जो है पॉसिबिलिटी के लिए सही होना चाहिए। किसी भी एक कोई भी एक संभावना जो है वो उसमें अगर नजर आती है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो निष्कर्ष जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि कुछ घर जो है इनमें से पहाड़ियां हैं। अभी देखो भैया इनमें से कुछ घर जो है ना पहाड़ियां हैं। अभी देखो कुछ घर पहाड़ियां ऐसे हो गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है इनको नहीं काटे, इनको काट भी सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अपना जो स्टेटमेंट है वो सही तब भी रहेगा कि कुछ ना कुछ घर पहाड़ियां, मतलब इसको, इस वाले जो सर्कल है घर वाला, इसको पहाड़ियों वाला सर्कल काटेगा, आंशिक रूप से तो काट रहा है, तो अगर इनको काट रहा है तब भी इसको तो काट ही रहा है ना। आ रही है बात समझ में, तो वो भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन पहले अपन निष्कर्ष चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं होती है, लेकिन वो कथन के टाइम पे चेक नहीं करनी। निष्कर्ष आपको किस अकॉर्डिंग पूछा गया है उस अकॉर्डिंग ही अपने को सारी की सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष कई बार ऐसे होते हैं कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है बाकी। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं, बोला गया है कि भैया कुछ पहाड़ियां जो है वो खिड़कियां हैं, तो भाई जरूरी थोड़ी है। अभी देखो ये वाला मैंने वेन आरेख बनाया ना इसका, आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट का, तो इसमें देखो पहाड़ियां कोई भी आपकी खिड़की है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हो सकता था, अपने स्टेटमेंट जो है वो सही थे। ठीक है ना, इस हिसाब से तो इसका मतलब क्या है, कुछ पहाड़ियां खिड़कियां, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। अभी देखो सेकंड वाला निष्कर्ष की कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। अब ये बोल रहा है कोई भी पहाड़ी खिड़की नहीं है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से बना हुआ है, लेकिन जरूरी थोड़ी है, कोई भी पहाड़ी खिड़की नहीं है ऐसा जरूरी थोड़ी है, इसको काट भी तो सकता है ना, मैंने बताया था अभी आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों आपके क्या है, गलत है। लेकिन ऑप्शन चेक करते हैं अभी। देखिए अगर आपका जो है निष्कर्ष एक सही है तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना था, तो इसको तो कर दो गलत। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर निष्कर्ष दो के लिए इसको क्या कर दोगे आप, गलत। ठीक है, अब आगे देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, या तो निष्कर्ष एक सही होगा या फिर दो सही होगा, तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कि कुछ पहाड़ियां अगर खिड़कियां हैं, तो मतलब सपोज करो एक सही हो गया। अब भाई कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं, तो पहाड़ियों वाला सर्कल इसको खिड़कियों को काट देगा, काट देगा, तो फिर सेकंड वाला पढ़ो कि कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। जब अपन ने पहला सही कर दिया है तो फिर दूसरा अपने आप ही गलत हो जाएगा, कि कोई भी पहाड़ी खिड़की नहीं होगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पहाड़ियां तो खिड़कियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि या तो आपका क्या है, पहला निष्कर्ष सही है या फिर आपका दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
तो डी जो है उसमें दिया हुआ था कि कोई निष्कर्ष सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और लास्ट में था कि दोनों निष्कर्ष, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि या वाला भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो जो है बेटर ऑप्शन है और वो जो है सही जवाब होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें आपके तीन तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और निष्कर्ष या कंक्लूजन आपके दो ही हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कितने भी स्टेटमेंट दे दे और कितने भी कंक्लूजन दे दे, क्वेश्चंस को अपन जो है अगर अपना बेसिक सही है, फंडा सही है, तो फिर अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाओ, निष्कर्ष चेक करते समय हर एक पॉसिबिलिटी है उसको आपको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, आपका कोई भी निष्कर्ष जो भी चेक कर रहे हो, तो वो हर एक संभावना, हर एक पॉसिबिलिटी में आपका सही होना चाहिए। अगर किसी एक भी ऐसी कोई एक भी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें वो मान्य नहीं हो रहा है, तो वो निष्कर्ष कभी मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं कि सभी चूड़ियां जो हैं वो अंगूठियां हैं। तो देखो भैया, ये सारी की सारी चूड़ियां जो है ना, अगर ये चूड़ियों वाला सर्कल है, तो ये सारी की सारी चूड़ियां हो जाएंगी अंगूठियां। तो इसके लिए ऑल वाला रिलेशन अगर आ जाएगा, और ऑल वाले रिलेशन में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनता है, ऐसे सारी की सारी चूड़ियां, तो ये चूड़ियां जो है ना सारी की सारी, ये आएगी अंगूठियों वाले सर्कल के अंदर, ये मैंने बताया आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ अंगूठियां जो है वो खिलौने हैं। अब ये बोल रहा है इनमें से कुछ अंगूठियां क्या है, खिलौने हैं। अब मैं पहले बता देता हूं भैया कि इस वाले में देखे मैंने चूड़ियों वाले सर्कल को खिलौने वाले सर्कल से टच नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कट भी कर सकता है, क्योंकि उस वाले केस में भी आपका जो स्टेटमेंट है ना वो सही है, स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, बाकी पॉसिबिलिटी सारी चेक करनी है उसके लिए। कुछ अंगूठियां खिलौने हैं, अगर ये इसको काटेगा भी तो भी तो आपके कुछ अंगूठियां खिलौने होंगे, ये वाला स्टेटमेंट तब भी सही हो रहा होगा। तो भैया ये खिलौने वाला सर्कल है, इसको काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है, तो इसके लिए अभी कुछ कंफर्म बोला नहीं गया अपने को। फिर देखे कुछ खिलौने जो है वो गुड़िया है। अब इनमें से बोल रहा है कि कुछ खिलौने जो है वो गुड़िया है, तो कुछ खिलौनों को कर दो भैया गुड़िया। ठीक है, अब इसमें भी भैया देखो, ये इसको काट रहा है, इसका मतलब ये इसको नहीं काटे ऐसा जरूरी नहीं है, इसको भी इस प्रकार से आगे काट सकता था। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो है वो अपन ने सही किया है, संभावनाएं अपन चेक करेंगे निष्कर्ष निकालते टाइम। तो देखो निष्कर्ष एक में देखो कि कुछ अंगूठियां जो है वो चूड़ियां हैं, ये बोल रहा है भैया कुछ अंगूठियां हैं चूड़ियां हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो सर्कल है वो बता रहा है सारी की सारी अंगूठियों के, जो बाहर वाला है इसके अंदर, अब इसके अंदर यहाँ देखो ये सर्कल है तो इसके अंदर चूड़ियां, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अंगूठियां नहीं है, इस सर्कल के अंदर चारों तरफ दुनिया भर की जितनी भी अंगूठियां हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी आपकी क्या है, अंगूठियां हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली अंगूठियां हैं, ये चूड़ियां भी हैं क्योंकि चूड़ियों वाले सर्कल में आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगी कि कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड देखो कि कुछ चूड़ियां जो है अंगूठियां हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ चूड़ियां जो है अंगूठियां है, कुछ नहीं है आपकी, तो पूरी की पूरी जो है वो अंगूठियां हैं। आ रही है बात समझ में, पूरी की पूरी क्या है आपकी, अंगूठियां हैं। ठीक है, कुछ चूड़ियां नहीं है आपकी, सारी की सारी चूड़ियां अंगूठियां हैं, तो कुछ जो अगर उनमें से बात करें तो वो भी अंगूठियां हैं, सही बात है, तो दोनों के दोनों सही हैं। तो इस प्रकार का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार का आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया, देखो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है गलत, दो अनुसरण करता है गलत, या वाला हो जाएगा ये भी गलत, फिर दोनों नहीं करते ये भी गलत, तो ई हो जाएगा कि दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है आपके वो अनुसरण करते हैं। आ रही है बात समझ में। अब इसमें ऐसे मत सोचना कि इसमें तो भैया ऐसा है कि सारी की सारी चूड़ियां अंगूठियां, भाई सारी की सारी चूड़ियां अंगूठी है, तो फिर मैं हर एक चूड़ी को उठा के आपको बोलूं कि ये चूड़ी अंगूठी है कि नहीं है, तो आप बोलोगे है। दूसरी को उठा के बोलूंगा ये चूड़ी अंगूठी है कि नहीं, आप बोलोगे है। तो फिर मैं सपोज करो कुछ एक मुट्ठी भर की अंगूठियां उठा ली मैंने, चूड़ियां उठा ली, सारी चूड़ियों में से मैं बोलूंगा ये जो कुछ चूड़ियां हैं ये अंगूठियां हैं कि नहीं है, तो आप बोलोगे है, तो ये वाला भी सही होगा। आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इस वाले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा,
सब लोग आंसर करने की कोशिश करिए। इसमें क्या आंसर होगा बताइए। देखिए थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है, कोशिश करिए कि किस तरीके से जो है आंसर निकाल सकते हैं, एक बार ट्राई करिए आप लोग। कथन दिए हुए हैं 3, फिर निष्कर्ष है 2। तो पहले कथन है, उनके वेन डायग्राम बनाओ। संभावना एक बार दिमाग में रख सकते हो, लेकिन अभी अप्लाई मत करो, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा ना, लास्ट वाले में संभावनाएं तो बहुत थी, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। जब आपने निष्कर्ष जो है वो देखे, निष्कर्ष पढ़े, तो वहां कहीं भी संभावनाओं की जरूरत थी नहीं। ठीक है ना, इस वजह से क्या है, पॉसिबिलिटीज को पहले चेक करो, पहले चेक मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपको काम में आए। ठीक है, तो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग फिर संभावनाएं चेक करो। आपको निष्कर्ष, हर एक निष्कर्ष को ऐसे चेक करना है कि वो हर एक केस में आपका सही हो, तभी वो सही होगा। अदरवाइज किसी भी एक केस में गलत हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि सभी फोन वायर हैं, तो फिर ऑल वाला रिलेशन हो जाएगा। तो भैया अगर ये आपका फोन वाला सर्कल है, तो ये सारे के सारे फोन क्या हो जाएंगे, आपके वायर हो जाएंगे। सारे के सारे फोन हो जाएंगे वायर। उसके बाद में देखो सभी स्विच क्या है, वायर है। अब ये बोल रहा है सारे के सारे फोन भी वायर है, सारे के सारे स्विच भी वायर है, तो स्विच भी इसमें कहीं आएगा। अभी देखो सारे के सारे स्विच वायर हो गए हैं, क्योंकि ये फोन वाले सर्कल के अंदर आ गया पूरा का पूरा। लेकिन भैया ये स्विच वाले सर्कल को मैंने इससे क्या है, क्रॉस नहीं किया है कहीं भी। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को काटा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को काट रहे हो, क्योंकि उस वाले केस में भी आपके कथन जो है वो तो सही है ना। उस वाले केस में भी भैया फोन और स्विच वाले सर्कल काटेंगे, मतलब कुछ फोन स्विच हो जाएंगे या कुछ स्विच फोन हो जाएंगे, तो भी तो भैया आपके दोनों इसके सर्कल के अंदर ही रहेंगे। दोनों अंदर रहेंगे तो आपके स्टेटमेंट तो सही होंगे कि सभी फोन वायर है और सभी स्विच जो है वो वायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन वो अभी जब निष्कर्ष देखेंगे तब अपन चेक करेंगे। कुछ वायर जो है वो खंभे हैं। अभी देखो इनमें से आपके जो है ना, कुछ वायर क्या है, खंभे हैं। कुछ वायर जो है बाहर वाला सर्किल, तो ये आंशिक रूप से पार्शियली जो है खंबे वाले सर्किल को काट रहा होगा। लेकिन भैया जरूरी नहीं है खंबे वाले सर्किल इनको काटे, नहीं, इनको भी काट सकता है ये। ठीक है, क्योंकि उस वाले केस में भी आपका ये जो है इसको तो काट ही रहा है, तो बस अपने को तो यही चाहिए कि कुछ वायर खंबे होने चाहिए, तो उस केस में भी वैलिड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अभी देखिए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष एक देखिए कि कुछ स्विच जो है वो फोन है। अब ये बोल रहा है कुछ स्विच फोन है, तो देखो आप ये भी तो एक संभावना है जो मैंने वेन डायग्राम बनाया, तो इसमें से कोई भी स्विच फोन नहीं है, तो फिर क्या है, ये गलत हो जाएगा। और सही बात भी है, भाई जरूरी थोड़ी है कि आपके कुछ स्विच जो है फोन हो, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ फोन खंबे हैं, ये बोल रहा है कि कुछ फोन खंबे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। भाई जरूरी है क्या कि ये खंबे वाला सर्किल फोन वाले सर्कल को काटे, जरूरी थोड़ी है, नहीं काट रहा है। देखो एक संभावना थी, और सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ये फॉलो भी कर रहे हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है ना, वैलिड भी है। ठीक है, समझाया मैंने आप लोगों को पूरा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि खंबे वाला सर्किल इसको काटे, फोन काट सकता है, लेकिन एक संभावना ऐसी भी है कि नहीं काटे, कुछ भी अपने पास कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो संभावना आ गई है तो फिर क्रॉस कर दो, तो दोनों के दोनों अपना गलत है। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता नहीं करता है, बी अनुसरण करता है, ये भी नहीं करता है, या तो एक करता है या दो करता है, ये भी नहीं है आपके। उसके बाद में डी देखो कि दोनों जो है अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स दे के जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से जो है आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है उनको इजीली कर पा रहे हैं अपन। इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको जो है क्लास में करवाए हैं। और प्रीवियस ईयर की क्लास, हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी खरा हम करवाते ही हैं, वो भी हमको करवाने ही होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है तो भी हमें पता होता है कि हम वहां करवाने वाले हैं, क्योंकि वो केवल आपको दिए नहीं जा रहे हैं, वो भी डिस्कस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए सब लोग, कि सभी डिस्क पेंसिल है, कोई पेंसिल टब है, कुछ टब ड्रम है, तो फिर दो निष्कर्ष दिए गए हैं आपके, फिर 5 ऑप्शंस हैं, तो क्या सही होगा, क्या आंसर होगा इन 5 ऑप्शंस में से, बताइए। बताइए क्या सही होगा, और 5 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आएगा। तो पहले जो भी कथन दिए हुए हैं उनके बनाओ वेन डायग्राम। संभावनाओं को दिमाग में रखो, लेकिन संभावनाएं यूज कब करनी है, वो करनी है निष्कर्ष के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं करवाता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रही है ना सब लोगों को। देखिए सभी डिस्क पेंसिल है भैया, तो ये देखो
ये जो आपकी सारी की सारी डिस्क है इस सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है और ये सारी की सारी डिस्क है पेंसिल है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ऑल वाला रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका हो गया वेन डायग्राम इस प्रकार से। उसके बाद में देखो कोई पेंसिल जो है टब है और कुछ टब दिए हैं ड्रम। ठीक है, कुछ टब जो दिए हुए हैं आपके ड्रम दिए हुए हैं और कोई पेंसिल टब है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, इसको करेक्ट करो, यहाँ करो कि कोई पेंसिल टब नहीं है, इस प्रकार से करो। तो ये बोल रहा है कि कोई भी पेंसिल टब नहीं है, तो टब अगर इस सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है तो कोई भी पेंसिल टब नहीं है, मतलब पेंसिल वाले सर्कल को टब वाला सर्कल आसपास भी नहीं आएगा, ये कट नहीं करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं कर लेना यहाँ पे पेंसिल है। उसके बाद में देखो ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने किए हैं। निष्कर्ष एक चेक करो। उसके बाद में अभी तीसरा कथन भी है कि कुछ टब जो है इनमें से ड्रम है। अब कुछ टब जो है वो ड्रम है, तो भैया इसका मतलब देखो मैंने ड्रम वाले सर्कल को इससे काटा नहीं है, इधर भी काट सकता था ना भाई, इसको भी काटता, इसको भी काटता, क्योंकि नहीं क्रॉस तो टब के लगा है और पेंसिल के लगा है, इस ड्रम के और इसके कोई क्रॉस थोड़ी है। आपके ड्रम के और पेंसिल वाले के कोई क्रॉस तो नहीं है ना, तो इसको भी काट सकता था, लेकिन यहाँ पे काटा नहीं है। उस वाले केस में भी आपका स्टेटमेंट तो सही रहता कि कुछ टब जो है वो ड्रम है। ठीक है, तो अभी अपने को कुछ भी देखते हैं आगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे तब सारी की सारी संभावनाओं को चेक करेंगे। तो कोई डिस्क टब नहीं है, ये बोल रहा है कोई डिस्क टब नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, ये जो पेंसिल वाला सर्कल है ये टब वाले सर्कल को नहीं कट करेगा, एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे। तो डिस्क वाला सर्कल तो इसके अंदर से बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी डिस्क है, पेंसिल है। तो ये डिस्क जो है सारी की सारी पेंसिल के अंदर रहेगी, पेंसिल वाले सर्कल के। तो जब यही नहीं कट करेगा तो डिस्क जो है वो टब को कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि दूर दूर है एक दूसरे से, मतलब कोई भी डिस्क टब नहीं है। तो यही तो बोला गया है यहाँ पे कि कोई भी डिस्क टब नहीं है, सही बोला है फिर तो। ठीक है ना। उसके बाद में देखो कुछ पेंसिल जो है डिस्क है, ये देखो कुछ पेंसिल डिस्क है, कि बिल्कुल सही बात है भाई। ये वाली जो पेंसिल है ना इस सर्कल के अंदर, ये वाली, ये डिस्क भी है और यहाँ पेंसिल भी तो है, क्योंकि पेंसिल वाले सर्कल के अंदर ये पोर्शन भी है। ठीक है, तो ये वाली जो पेंसिल है वो डिस्क भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली जो पेंसिल यहाँ होगी वो डिस्क नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके क्या सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है आपका, ए में तो केवल एक का था, बी में दो का था, सी में और वाला था, या वाला था, डी में दोनों नहीं है, तो ई जो है सही हो जाएगा कि दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं आपके। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ई देना था अपने को। यदि दोनों निष्कर्ष जो है सही है तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए जो पॉसिबिलिटीज थी उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी है अपने को, तो इसी वजह से बोला जाता है कि कथन के टाइम पे आप चेक मत करो, कथन के टाइम पे चेक मत करो। देखिए अगर आपको जो है अनअकैडमी प्लस पे आना है तो गिरी लाइव मेरा रेफरल कोड है, गिरी लाइव मेरा रेफरल कोड है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट या ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो लोग अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखते हैं, ठीक है, या प्लस वाले भी देखते हैं, तो अगर आपको भी किसी प्रकार के रेफरल कोड की जरूरत है तो गिरी लाइव वहां भी वैलिड है। फ्री लाइव क्लासेस के नाम से भी है या फिर स्पेशल क्लासेस बोला जाता है इनको। ठीक है, जो आपकी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उनमें भी एक प्रकार की कोड की जरूरत होती है, तो वहां भी गिरी लाइव जो कोड है, रेफरल कोड मेरा वो वैलिड है, वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके कथन दिए हुए हैं। कथन दिए हुए हैं, तीन कथन है आपके, तीन कथन है और दो निष्कर्ष हैं, तो अपने को चेक करना है भैया कि जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो सही है कि नहीं है। तो देखो बोला है कुछ पेपर किताबें हैं, तो सम वाला रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके कुछ पेपर हो जाएंगे और ये पेपर क्या हो जाएंगे आपकी किताबें हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में, सम वाला रिलेशन है। उसके बाद में देखो कि कुछ किताबें जो है वो कुर्सियां हैं, अब इनमें से कुछ किताबें क्या है आपकी कुर्सियां हैं, तो भैया ये पेपर वाले सर्कल को भी काट सकता था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बता रहा हूं मैं, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुछ किताबें कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां क्या है टेबल है, अब इनमें से भी कुछ कुर्सियां क्या है आपकी टेबल है। देखो बड़ा लंबा चौड़ा वाला सब में सम ही सम का दे दिया, इसमें भी आपका सम वाला रिलेशन है, इसमें भी आपका सम वाला रिलेशन है और इसमें भी आपका सम वाला रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ कुर्सियां जो है पेपर है, ऐसा दिया हुआ है निष्कर्ष एक में।
निष्कर्ष एक में देखो क्या दिया हुआ है पहले वाले में कि कुछ कुर्सियां जो है पेपर है। तो भाई मेरे को बताओ, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है, वेन आरेख, ये भी तो एक संभावना है। ये जो बनाया है वो सारे के सारे स्टेटमेंट को सही करते हुए मैंने बनाया है। तो इसमें तो भैया कोई भी जो कुर्सी आपकी पेपर नहीं है, तो ये केस है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बोल रहा है कुछ कुर्सियां पेपर है तो वो हमेशा होनी चाहिए। कोई भी सिंगल केस इसका अपोज नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये जो केस है इसमें आप देख सकते हैं कोई भी कुर्सी पेपर नहीं है। उसके बाद में कोई कुर्सी पेपर नहीं है, तो देखिए फिर ये वाली चीज है वो भी गलत हो जाएगी। ये वाली चीज कैसे गलत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ये वाला सर्कल जो है इसको तो काट ही रहा है, इसके अलावा इस प्रकार से बनाते इसको काटते हुए कि इसको काटता, तो ये भी हो सकता था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता। लेकिन भैया इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके के आपके जब निष्कर्ष हो कि कुछ कुर्सियां या तो पेपर है या फिर कोई कुर्सी पेपर नहीं है, तो वहां पे आपका जो आंसर हो जाता है ना मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चेक कर लो ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि या तो एक निष्कर्ष सही होगा या दो होगा, मतलब एक बार में एक ही चीज हो रही होगी कि या तो एक निष्कर्ष जो है पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा निष्कर्ष सही है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से, कैसे देख सकते हैं कि कुछ कुर्सियां पेपर है, तो सपोज करो कुछ कुर्सियां पेपर है तो ये कुर्सी वाला सर्कल इसको काट रहा होगा, ऐसे काट दिया। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से पूरा का पूरा सर्कल ऐसे भी बन सकता है ना, इसको छोड़ के। तो कुछ कुर्सियां होंगी ये पेपर, और आपका वो वाला जो केस था कि कुछ किताबें कुर्सियां हैं वो भी वैलिड है अभी। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कुर्सियां पेपर हैं तो कुछ कुर्सियां क्या है, पेपर हो गई हैं आपकी, क्योंकि पेपर वाले सर्कल को कुर्सी वाला सर्कल काट रहा है। तो ये वाला अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन सही हो गया पहला, तो फिर देखो दूसरे वाला सही नहीं होगा कि कोई कुर्सी पेपर नहीं है। तो कोई कुर्सी पेपर नहीं है, ये तो गलत हो गया है कि कोई भी कुर्सी पेपर नहीं है ना भैया? ये वाली जो कुर्सी है आपकी ये पेपर है। तो भैया या तो एक बार में ये सही हो रहा होगा या ये सही हो रहा होगा, इस तरीके का कुछ हो रहा है। तो उसके लिए होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि या तो निष्कर्ष एक सही है या फिर दो सही है, या तो एक अनुसरण करता है या दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना? तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो कथन के बनाओ आप क्या। अभी देखो निष्कर्ष जो है आपके चार आ गए हैं और कथन जो है वो दो ही हैं। ठीक है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है बिल्कुल। अगर आपका बेसिक सही है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, तो इसको करने की कोशिश करें सब लोग। ये टाइम आप लोगों के लिए है कि एक बार आप जो है खुद से कर पाए। तो एक बार खुद से कर पाते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि आपसे गलती कहाँ होगी, अगर होगी तो इस वाले क्वेश्चन में। तो फिर आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो वाली चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे गलती होती कि नहीं होती, होती तो कहाँ होती। ठीक है ना? देखिए पहले क्या करना आप लोगों को, पहले जो कथन दिए हुए हैं उसके बनाओ वेन डायग्राम। ठीक है, दोनों जो स्टेटमेंट है उनके बनाओ वेन डायग्राम। फिर सारे के सारे निष्कर्ष चेक कर लो। और एक चीज ध्यान रखना कि कथन दो ही है, निष्कर्ष ज्यादा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं फिर। ठीक है, तीन कथन वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े क्या है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोले जाते हैं। लेकिन दो कथन है चार निष्कर्ष है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संभावनाएं तो दो में ही है ना। अब निष्कर्ष तो कितनी चीजें पूछ लो भले ही आप, इनमें क्या है, संभावना है तो दो में जितनी बनेगी उससे ज्यादा तीन में बनने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। चलिए देखिए, सभी मोर क्या है, शेर है। तो भैया जितने भी मोर हैं जो इस सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, आपके शेर है, ऐसा बोला गया आपको। ऐसा बोला गया तो मान लो भैया इसको 100% सही मानना होता है कथन को। फिर है कि कुछ भाग जो है वो मोर है। अब भैया देखो ये जो मोर है, मोर वाला सर्कल है, इनमें से कुछ जो बाघ है वो मोर भी है। ठीक है, इनमें से मतलब कुछ मोर भी जो है आपके बाघ होंगे ना। ठीक है, आपका रिवर्सिबल होता है सम वाला रिलेशन। ठीक है, तो भैया अभी देखो जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे आपका कथन स्टेटमेंट जो है था वो क्या था कि सारे के सारे मोर जो है वो शेर है, तो सारे के सारे मोर वाला सर्कल जो है वो शेर वाले सर्कल के अंदर आ गया। दूसरे में देखो कि कुछ भाग क्या है, मोर है, तो कुछ भाग को मैंने कर दिया मोर। लेकिन जरूरी थोड़ी है ऐसा, जरूरी थोड़ी है। एक बार बताने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखो ये मोर थे तो इनको भैया इस प्रकार से भी तो काट सकता था, इस प्रकार से भी तो काट सकता था भाग। इस वाले केस में भी आपके कुछ भाग जो हैं
वो मोर है क्योंकि मोर वाले सर्कल को काट रहा है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ भाग भैया शेर नहीं है इसमें, ये देखो बाहर है इस वाले शेर वाले सर्कल से, इसमें सारे के सारे भाग जो है वो शेर है। तो ये संभावना है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चेक करता है। ठीक है, पहला देखो, पहला आपका जो निष्कर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कुछ शेर भाग नहीं है। ये बोल रहा है कि कुछ शेर जो है वो बाघ नहीं है। ठीक है, कुछ शेर बाघ नहीं है, तो देखो मेरे भाई ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। सपोज करो, देखो इसकी एक और संभावना है वो बता देता हूँ आपको कि ये है आपका मोर वाला सर्कल, और सारे के सारे मोर क्या है आपके शेर हैं, और ये सारे के सारे शेर जो है ना, उनको भी बना दो आप, क्या बना दो, बाघ। अभी देखो इसमें आपके स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं, सभी मोर शेर हैं, तो बिल्कुल सभी मोर क्या है, शेर हैं। और कुछ भाग क्या है, मोर है। ये बोल रहा है देखो इस वाले केस में क्या होगा, कुछ भाग जो है वो मोर है, तो बिल्कुल सही बात है ना। ये वाले जो भाग है जो यहाँ आ रहे हैं, अब बड़े वाला सर्कल जो है वो बाघ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे बाहर वाला सर्कल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हर जगह क्या है, आपका बाघ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले बाघ क्या है, मोर भी हैं। ठीक है, ये वाले बाघ क्या है, आपके मोर भी हैं। अब इसने क्या बोला है कि कुछ शेर क्या है, बाघ नहीं है, तो ये गलत हो गया ना। इसमें तो सारे के सारे शेर क्या है, आपके बाघ हैं। तो ये वाली चीज अगर सही होती तो हर एक केस के लिए सही होनी चाहिए थी। एक कोई भी एक ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो इसको क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसको गलत साबित करे। तो इस वाले केस ने इसको गलत साबित कर दिया है कि सारे के सारे शेर क्या है, आपके बाघ हैं। लेकिन ये तो क्या बोल रहा था कि कुछ शेर बाघ नहीं है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक केस में ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो कि सभी बाघ क्या है, शेर है। ये बोल रहा है भैया सारे के सारे बाघ, सारे के सारे बाघ क्या है, आपके शेर हैं। तो भैया जरूरी है क्या ऐसा, बताओ, इसमें सारे के सारे बाघ शेर हैं, तो इस प्रकार से ये देख लो भैया, ये जो बना हुआ है सेकंड वाला, इसमें देखो ये जो बाहर वाले हैं बाघ, ये कहाँ शेर है, ये तो शेर वाले सर्कल के बाहर है। ये भी एक संभावना व्यक्त करी थी मैंने। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा कि सभी बाघ शेर हैं। थर्ड चेक करो कि कुछ बाघ शेर हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैसे भाई, जो आपका बोला गया था कि कुछ मोर क्या है या कुछ बाघ क्या है, मोर है या कुछ मोर बाघ है, तो भैया मोर वाला सर्कल तो आपका हमेशा शेर वाले सर्कल के अंदर रहेगा, क्योंकि भैया मोर तो सारे के सारे हमेशा शेर रहेंगे। और भैया मोर वाले सर्कल को कुछ ना कुछ हमेशा काटेगा भी बाघ वाला सर्कल। इसका मतलब है जो काटेगा वाला पोर्शन वो मोर वाले सर्कल को काट रहा है, तो मोर वाला सर्कल शेर वाले सर्कल के अंदर है, तो वो जो काट रहा है पोर्शन बाघ वाला, तो वो भी तो किसके अंदर आएगा, आपका शेर के अंदर आएगा। तो भैया इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर ये देखो हमेशा कुछ ना कुछ पोर्शन तो काटेगा ही ना। तो ये वाला पोर्शन है या ये वाले जो बाघ हैं आपके, कुछ बाघ जो है हमेशा शेर होंगे, तो हमेशा की ये सत्य बात हो गई है। तो फिर इसको कर दो सही, तीन को। तो अभी तक तो आपका तीसरा जो निष्कर्ष है वो सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। फिर देखो चौथा चेक करो कि सभी मोर बाघ है, तो भाई सारे के सारे मोर बाघ हुए, तो बोला ही नहीं गया, आपने को बोला ही ऐसे गया है कि कुछ मोर बाघ है तो सारे के सारे मोर बाघ है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष सही है ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा पहला ही ऑप्शन है। यदि केवल निष्कर्ष 3 निकलता है तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, ऐसा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वही टिक किया है। बी में दिया था केवल निष्कर्ष 4 निकलता है, तो ये भी गलत, केवल 1 निकलता है ये भी गलत, केवल 2 निकलता है ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखिए कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है ना, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, कुछ चौपहिया वाहन वैन है, फिर निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं, फिर ABCD आपके 4 निष्कर्ष हैं। या तो निष्कर्ष 1 या 2 निकलता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, निष्कर्ष 1 निकलता है, सी में, डी में है, निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो देखिए ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, और उसके अलावा जो है आपके कोई नहीं वाला ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत है। चलिए चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं भैया। पहले वाला कथन, पहले वाले कथन में क्या है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो भैया सम वाला रिलेशन है। तो भैया ये अगर आपके बसों वाला सर्कल है तो इनमें से कुछ बसें क्या है आपकी, चौपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है भैया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बना दिया अपन ने। उसके बाद में आगे बढ़ो, सभी चौपहिया वाहन है वो वेन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो करवाए हैं मैंने क्लास में। सारे के सारे चौपहिया वाहन आपके क्या हो जाएंगे, वैन हो जाएंगे, तो वैन वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। ऑल वाला रिलेशन है, यहाँ है सम वाला रिलेशन। चलिए फिर निष्कर्ष चेक करते हैं, तो निष्कर्ष 1 देखो,
निष्कर्ष एक में क्या दिया हुआ है कि कुछ वैन जो है वो बस है। तो भैया मेरे को ये बता दो कि कुछ बसें क्या थी, आपकी चौपहिया वाहन थी। अब चौपहिया वाहन सारे के सारे वैन है, तो मतलब वैन वाला सर्कल जो है एटलीस्ट इसकी बाउंड्री पे आएगा या इसके बाहर ही आएगा हमेशा। तो भाई बाउंड्री पे भी अगर वैन वाला सर्कल आएगा तो भी ये इसको काटेगा ना, बस वाले सर्कल को काटेगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वैन तो हमेशा बसें होंगी। तो सही बोला है, ये वाली चीज सही है। फिर देखो कि कुछ बसें वैन है, कुछ वैन बसें थी, ये भी सही था, ठीक है ना। कुछ वैन बसें थी और आगे बोला गया है कि कुछ बसें वैन है, तो कुछ बसें वैन है, ये भी सही हो जाएगा। और ये तो रिवर्सिबल होता ही है सम वाला, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो दोनों सही है, इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, तो बी टिक करना था, तो बी ही टिक करना है। बाकी सी डी और ए है उसको टिक नहीं करना था। आ रही है बात समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कथन दिए हुए हैं दो और इसमें निष्कर्ष भी दो ही हैं, ठीक है। दो कथन है, दो निष्कर्ष हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने शुरू में ही करवाए थे, सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन ही करवाए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके यहीं से बिल्ड होंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्या है, बेसिक जो है उसमें आपको अगर शुरू से ही एडवांस का पढ़ा दिया जाएगा तो फिर चीजों को क्या समझने में और दिक्कत आती है। थोड़ी आसान आसान चीजें पहली पढ़ाई जाती है तो सही रहता है। और हालांकि इन क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे कितने ही आपके कथन दे दे, कितने निष्कर्ष दे दे, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। बेसिक्स अगर आपका सही है, चीजें आपको पहचाननी आती है, पहले कथन का वेन डायग्राम बनाओ, उसके बाद में निष्कर्ष जिसको भी सही कर रहे हो तो वो हर एक संभावना के लिए, हर एक केस के लिए सही होना चाहिए। अगर कोई भी केस आपको ऐसा मिल गया है जिसमें वो निष्कर्ष मान्य नहीं है तो वो निष्कर्ष मान्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका बेसिक यही है, अब चेक करना है वो आपको आना चाहिए भैया। चलिए देखिए फिर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले वाला जो आपका स्टेटमेंट है कि सभी शिक्षक अनुभवी हैं, देखो भाई ये अगर शिक्षक वाला सर्कल है आपका तो इसमें सारे के सारे शिक्षक क्या हो गए हैं, अनुभवी हो गए हैं। सारे के सारे शिक्षक हैं अनुभवी। आ रही है बात समझ में। ऑल वाला रिलेशन है आपका, ऑल वाला रिलेशन है तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनता है कि ये सारे के सारे शिक्षक अनुभवी हैं। और ये रिवर्सिबल नहीं होता है कि सारे के सारे शिक्षक अनुभवी है ना तो सारे के सारे अनुभवी शिक्षक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप भी देख भी सकते हो ये वाले जो अनुभवी है यहाँ पे हैं वो शिक्षक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ शिक्षक अविवाहिता है। अब इनमें से कुछ शिक्षक जो है वो अविवाहिता है, तो अविवाहिता वाला सर्कल जो है आपका वो शिक्षक वाले सर्कल को काट रहा होगा, अविवाहिता, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है भैया सारे के सारे अविवाहिता वाले जो है ना आपका सर्कल वो अनुभवी के अंदर ही रहे, ये इसके बाहर भी हो सकता है। मतलब कि इस प्रकार भी हो सकता है। ये देखो शिक्षक हो गया आपका, ये हो गया है अनुभवी, और फिर देखो इस कुछ शिक्षक मैंने कर दिए आपके अविवाहित। इस वाले केस में भी आपका स्टेटमेंट तो सही है ना कि कुछ शिक्षक क्या है, अविवाहित है। तो बस ये वाली चीज सही होनी चाहिए। अब उसके बाद में संभावना तो ऐसी भी हो सकती है। तो फिर चेक करो निष्कर्ष। निष्कर्ष एक चेक करो कि कुछ अनुभवी अविवाहिता है। ये बोल रहा है कि भैया कुछ अनुभवी जो है वो अविवाहिता है। तो देखो आपके कुछ अनुभवी अविवाहिता है, ये हमेशा सही होगा क्या, ये हमेशा सही होगा क्या। तो आप देख सकते हैं कि कुछ अनुभवी अविवाहिता, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे अनुभवी अविवाहिता हैं, ऐसा कोई केस बन सकता है क्या, ठीक है। ऐसा कोई केस बन सकता है क्या, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इनमें से कुछ अनुभवी, देखो अब ये जो अनुभवी वाला सर्कल है वो ये वाला है बड़ा वाला, तो इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, अनुभवी हैं। तो इसमें भैया शिक्षक और अविवाहिता वाला सर्कल एक दूसरे को काट रहा होगा। अब शिक्षक वाला सर्कल तो हमेशा इसके अंदर ही रहेगा अनुभवी के, मतलब तो ये वाला पोर्शन हमेशा अंदर रहेगा। तो ये वाले जो आपके अविवाहिता है, ठीक है, ये अनुभवी भी होंगे। तो फिर कुछ अनुभवी जो ये वाले हैं वो अविवाहिता होने ही होने हैं। भाई ये वाले आपके जो अनुभवी हैं, ये यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये वाले जो आपके जो अनुभवी हैं वो अविवाहिता हमेशा रहेंगे। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर आ रही है बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो हमेशा रहेगा ना यार, ये वाला पोर्शन हमेशा रहेगा। भाई दो ही पॉसिबिलिटी दोनों मैंने बना दी इसकी, ठीक है, इसके अलावा कोई संभावना होगी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लो और भी होगी तो चेक कर लेते, अभी है नहीं वहां पे, ठीक है, ऐसा है नहीं वैसे, ठीक है। तो देखो कुछ अनुभवी क्या है, अविवाहिता है, तो ये वाले जो अनुभवी हैं
भाई ये वाला क्या है, अनुभवी के अंदर का पोर्शन है ये वाली चीज, तो ये अनुभवी भी है ना, और ये अविवाहिता भी है, तो ये अनुभवी अविवाहिता हो गए, तो कुछ अनुभवी अविवाहिता हो गए, सही बात है। ठीक है। और देखो सेकंड वाला की कुछ अविवाहिता अनुभवी है और कुछ अविवाहिता क्या है, अनुभवी भी है, तो फिर भैया दोनों के दोनों क्या है, सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऐसा कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बताओ कोई डाउट है क्या, सेम वैसा ही क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद में सिंगल क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लासेस में भी आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो बताइए भैया, अब इस बार क्या है आपके, चार निष्कर्ष हैं, ये चौथा निष्कर्ष है, ये तीन नहीं है, ये चार है, ठीक है, ये चौथा निष्कर्ष है आपका, ठीक है। तो कथन दिए हुए हैं और चार निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आज का लास्ट जो है क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। तो इसको बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए करते हैं फिर, कथन दिया है तो कथन के बनाओ वेन डायग्राम, तो सभी बेंचे क्या है, मेज हैं, तो भैया ये अगर बेंच वाला सर्कल है आपका, बेंचों वाला सर्कल है, तो ये सारी की सारी बेंचे क्या है आपकी, मेज है। आ रही है बात समझ में, सारी की सारी बेंचे क्या है आपकी, मेज है। तो यही बोला था कि सभी बेंचे मेज है, ऑल वाला, और ऑल वाला बनता भी ऐसे, आप सीख गए होंगे आप, सभी मेजें जो है वो कुर्सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये गलत है, ये बोल रहा है कि सभी मेजें जो है, ठीक है, वो कुर्सी नहीं है, तो इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोई भी मेज जो है वो कुर्सी नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से है ये, इस प्रकार से आया था ये, टाइपिस्ट महोदय ने उल्टा सीधा ये क्या कॉपी पेस्ट को टाइप करते हैं ना, तो कोई भी मेज जो है वो कुर्सी नहीं है, तो भैया कोई भी मेज जो है आपकी वो कुर्सी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी मेज जो है वो आपकी कुर्सी नहीं होगी, तो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके लिए भी कर सकते हैं लेकिन शायद फिर उसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसे करते हैं फिर, ठीक है ना, इस प्रकार से ही था ये क्वेश्चन। देखिए निष्कर्ष एक देखो भैया, कि सभी बेंचे कुर्सियां हैं, ये बोल रहा है कि सारी की सारी बेंचे कुर्सियां हैं, तो भाई सारी की सारी बेंचे छोड़ो, एक भी बेंच कुर्सी नहीं है, एक भी बेंच क्या है आपकी कुर्सी नहीं है, क्योंकि भैया कोई भी मेज अगर कुर्सी नहीं है तो फिर बेंच तो क्या है, इसके अंदर है, मेज के अंदर, तो ये तो कभी काटेगी नहीं, जब यही नहीं काटेगा बाहर वाला सर्कल इसको, तो ये कैसे काटेगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा कि सभी की सभी बेंचे क्या है, कुर्सियां, ठीक है। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में करेक्शन था कि नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर देखिए सभी मेजें क्या है आपकी बेंच हैं, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है सारी की सारी मेजें बेंच हैं, तो ये तो गलत बात है ना यार, ये देखो ये वाली मेजें जो है आपकी, ये वाली मेजें तो काफी सारी करवा दी, ये बेंचे कहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो कोई मेज बेंच नहीं है, ये बोल रहा है कोई भी मेज बेंच नहीं है, तो ये भी गलत है। ये वाली जो आपकी मेज है ना, ये बेंच भी है यहाँ पे, और ये बाहर वाले सर्कल का भी पोर्शन है ये वाला, तो ये मेज जो है यहाँ पे वो बेंच भी है, तो ये बोल रहा है सभी मेजें बेंच, ये तो गलत हो गया था, कोई भी बेंच बेंच नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और कोई बेंच कुर्सी नहीं है ऐसे बोला है, तो कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं होगी, और ऐसे ही था ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई कोई भी मेज जो है वो कुर्सी नहीं है, इसको सही कर लेना, ठीक है ना, प्रकार से ही था ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही सही था आपका, ठीक है। तो देखिए कोई भी बेंच जो है आपकी वो कुर्सी नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ना यार, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, तो मैंने बताया है भाई कोई मेज आपकी कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेज वाला सर्कल इसको काटेगा नहीं, अब ये इसको नहीं काटेगा तो ये कुर्सी भैया कभी बेंच तक पहुंच सकती है क्या, ये भैया कुर्सी इस तक कैसे पहुंचेगी, जब इस तक ही नहीं पहुंच सकती तो इसके अंदर तो पहुंच ही नहीं सकती है, पहुंच ही नहीं का मतलब क्या है, सर्कल को काटने से है, तो भाई काटेगी नहीं तो फिर कोई बेंच कभी कुर्सी होगी नहीं, तो कोई बेंच कोई कुर्सी है नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष जो है ना, हाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, कि केवल निष्कर्ष 4 सही है, बाकी सब गलत है, ये देखो पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत था, केवल 4 सही था, तो केवल 4 सही था ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है केवल डी में, ठीक है, तो बाकी हो जाएंगे गलत, क्योंकि पहले में था केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरे में था केवल निष्कर्ष 2 सही है, तीसरे में था केवल निष्कर्ष 3 सही है, तो ये सारे के सारे गलत है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर, क्वेश्चन इतने ही करेंगे, ठीक है, और इससे सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो गई होगी, टफ से टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपका पटवार का क्रैश कोर्स है
वो भी चल रहा है यहाँ पे। और 20 डेज के अंदर जो है ये कंप्लीट करवा दिया जाता, लेकिन क्या है अभी आपकी पटवार की जो है एग्जाम जो है वो पोस्टपोन भी हो गया है। ठीक है, हालांकि बैच जो है चल रहा है, तो भी देखते हैं जितने भी क्या आता है, नोटिस क्या आता है आगे से, फिर देखते हैं क्या होगा। उसके बाद में देखिए आरएस फाउंडेशन बैच जो है 2021, उसी की आपकी ये क्लास है, तो वो भी चल रहा है। एसीएफ क्रैश कोर्स ये भी आपका चल रहा है, तो करंट में 3 बैचेस आपके यहाँ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पे आप हो भाई। और जिन लोगों ने अभी क्या है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, फेसबुक, व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा, कम से कम 1-2 जगह तो करो यार। यही तो चीज मांगते हैं आपसे केवल, उसके अलावा तो कुछ और मांगते ही नहीं है। ठीक है ना, गुरु दक्षिणा में कुछ मतलब कॉस्ट वगैरह तो है नहीं है आपका। ठीक है, तो उसके बाद में भैया बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लेना। उससे क्या आगे आने वाली क्लासेस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी t.me अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे। ठीक है, और अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है तो उसके लिए आप क्या है रेफरल कोड अगर आपको जरूरत पड़ेगी जरूरत, तो वहां पे मेरा भी रेफरल कोड है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गिरी लाइव। तो इसको इस्तेमाल करने से आपके क्या है 10% का 10% का क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% का आपके हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच। और टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए आपका भी और आपके जो अपने हैं सबका ख्याल रखिए, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से करिए। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइस।